हरे कृष्णा। महाराज ययाति शुक्राचार्य जी की श्राप के कारण वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। तो उन्होंने अपने पांचों पुत्रों से अपनी युवावस्था मांगी, उनकी युवावस्था मांगी। उनके पुत्र यदु, तुर्वशु, दुहु, अनु, पुरु। तो बड़े चारों पुत्रों ने उन्हें अपनी युवावस्था देने से मना कर दिया। सबसे छोटे पुत्र पुरु ने कहा, पिताश्री आप युवावस्था मेरी ले लीजिए। तो ययाति अपने पुत्र पुरु से युवावस्था ले लिए। तो वो युवा हो गए और उनका पुत्र पुरु वृद्ध हो गया। तो हजारों वर्षों तक ययाति सुख भोगते रहे। उसके बाद वो अपने पुत्र के पास, पुरु के पास गए और बोले कि पुत्र, मैं सुख भोग चुका, बहुत सुख भोग चुका, परंतु मैं अभी असंतुष्ट हूँ। मुझे अब ये युवावस्था नहीं चाहिए। तुम ये युवावस्था ले लो और तुम ही अब इस राज्य को संभालो। इस राज्य के अगले राजा तुम ही होगे। मैं वन को प्रस्थान करता हूँ। तो पुरु ने कहा कि पिताश्री, आपने हजारों वर्षों तक इस अवस्था को, युवावस्था को भोगा, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हुए। तो मैं वापस ये युवावस्था लेकर क्या करूँगा जब उसमें संतुष्टि ही नहीं है। तो ययाति बोले कि हाँ पुत्र, मैं तो संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन मुझे मेरा वही वृद्ध अवस्था दे दीजिए। तो मैं समझ गया कि त्याग से ही संतुष्टि मिलती है और मैं तुम्हारे त्याग को मानता हूँ और मैं अब मुझे भी ये त्याग करने का अवसर दो, ये युवावस्था वापस ले लो। तो के पुत्र पुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पिताश्री, यदि आप चाहते हैं वन गमन और वही वृद्धावस्था, तो ठीक है, आप ले लीजिए। मैं आपके इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो फिर से पुरु ने वो अपनी युवावस्था ले लिया और अपनी वृद्धावस्था अपने पिता ययाति को दे दिया। तो ययाति फिर से वृद्ध हो गए और उनके पुत्र पुरु फिर से युवक हो गए, मतलब जवान हो गए। तो उसके बाद ययाति वन के लिए गमन कर लिए। तो इस कथा का सार यही है कि हमें अपने जीवन में सुख त्याग करने से ही मिलता है। तब सुख भोगने से या सुख प्राप्त करने से नहीं होता।